हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम लोग दूसरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हमने फोर्स देख लिया कि फोर्स क्या होता है, टाइप ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद एरिस्टोटल थ्योरी पढ़ी, गैलीलियोस ऑब्जर्वेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया तक पढ़ लिया है। ठीक है, इन सभी के बारे में सेपरेट वीडियोस चैनल पे पड़े हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। ओके, आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो आज का हमारा टॉपिक है ये है मोमेंटम। क्लियर? किसी भी बॉडी का मोमेंटम क्या होता है इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब इसके बारे में हम देखते हैं। क्या हमने कभी मोमेंटम को पहले कभी सुना है? सभी ने सुना है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप सभी ने कभी ना कभी जरूर सुना है। और सबसे ज्यादा ये जो यूज होता है ये वर्ड, ये गेम्स में बहुत यूज होता है। गेम्स में आपने सुना होगा कि क्रिकेट की जब कमेंट्री होती है तो वहां पे ये वर्ड जो है मोमेंटम वो बहुत ज्यादा यूज होता है। अक्सर कमेंटेटर बोलते हैं कि अब टीम ने बहुत अच्छा मोमेंटम गेन कर लिया है, अब ये बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, या बॉलर ने बहुत अच्छा मोमेंटम गेन कर लिया है, बहुत अच्छे रिदम में हैं। ठीक है, तो ये मोमेंटम का मतलब क्या है? वहां पे इस मोमेंटम का मतलब होता है अच्छा लय पकड़ लिए हैं। क्लियर? अब ये अच्छा गेन करेंगे, यानी एक सेंस में अगर हम देखें तो ये मोशन की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? मोशन की। यानी अगर मोमेंटम वर्ड कहीं पे आ रहा है, इसका मतलब हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि यहां पे मोशन की बात की गई है, यानी किसी भी सेंस में यहां पे मोशन हो रहा होगा। क्लियर? चाहे वो आपके विचारों में मोमेंटम आ गया हो, आपके लाइफ में मोमेंटम हो गया हो, आपके विचार बहुत ज्यादा से फ्लोट कर रहे हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, या किसी बॉडी के सेंस में अगर हम लेंगे, किसी ऑब्जेक्ट के सेंस में अगर हम ले रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि उस ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। क्लियर? तो ये दिमाग में हमें बिठा के रखना है कि अगर मोमेंटम है किसी बॉडी के पास तो उसके पास मोशन होगा। ये एकदम श्योर सी चीज है। तो एक चीज को और ध्यान में रखिएगा, क्या कि कोई बॉडी मोशन में है तो विच क्वांटिटी रिप्रेजेंट इट, कौन सी क्वांटिटी इसको रिप्रेजेंट करेगी इस बॉडी को कि ये मोशन में है, तो वो है ये मोमेंटम। ये मोमेंटम ही है जो उसको बताएगा कि वो बॉडी मोशन में है। सपोज बोल दिया गया कि किसी बॉडी के पास मोमेंटम जीरो है, मोमेंटम है ही नहीं, दैट मीन्स उस बॉडी के पास मोशन नहीं है। तो इस टॉपिक से को पढ़ने से पहले हम अपने माइंड में इतना जरूर बना के रखेंगे, अपने माइंडसेट को इस तरीके से बना लेंगे कि मोमेंटम का मतलब मोशन है, मोमेंटम का मतलब बॉडी मूव कर रहा है। ये एकदम दिमाग में फिट रहना चाहिए। ओके, अब आइए हम इसकी कुछ डेफिनेशंस पे चलते हैं। ये मैंने 4 डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है। ठीक है, अब इन चारों डेफिनेशन के थ्रू हम मोमेंटम को डिस्क्राइब करेंगे। डेफिनेशन तो खैर हमको ऐसे ही याद रखने हैं, बट इन डेफिनेशन से पर्टिकुलर अलग अलग डेफिनेशन से हमें अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे। उन रिजल्ट को देखना है और वो रिजल्ट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए हम बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम is a physical quantity which refers the motion of an object। मतलब मोमेंटम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो बॉडी के मोशन से रिलेट करती है। क्लियर? एकदम सही बात है, अभी जस्ट हमने देखा। अब कैसे ये होता है अभी हम उसका पूरा एक्सपेरिमेंटल व्यू देखेंगे कि हो रहा भी है कि ऐसा नहीं। जितने भी स्टेटमेंट हमने बोला है हम सब इस चीज को वेरीफाई करेंगे कि जो जो बोला गया वो चीज सही है कि नहीं, क्या ऐसा ये जो लिखा गया है ये सही है कि नहीं, इसको हम वेरीफाई करेंगे अभी। ओके, फिलहाल इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मास इन मोशन। कोई मास है कि मास का मतलब क्या है? कोई बॉडी है, बॉडी के पास कुछ मास होगा, तो अगर वो बॉडी मोशन में है वही उसका क्या होगा? मोमेंटम। इसका मतलब क्या? उसके पास मोमेंटम है।
ठीक है, तो एक सेंस में इसको भी मोमेंटम कह सकते हैं। तीसरा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये इसकी, क्या कि स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स गेन ड्यूरिंग मोशन, यानी कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो जो फोर्स गेन करती है उस मोशन के दौरान, वो मोशन के ड्यूरेशन में जो फोर्स वो गेन कर रही है वही उसका मोमेंटम है। क्लियर? वही उसका क्या है? मोमेंटम। ये सबसे खास डेफिनेशन है। अगर हम मोमेंटम की बात करें तो ये सबसे खास डेफिनेशन है और इसी के थ्रू हम कई रिजल्ट शो करेंगे और देखेंगे कि बॉडी के पास कितना ज्यादा मोमेंटम है या बॉडी के पास मोमेंटम का सेंस क्या बनता है। अभी हम एग्जांपल के थ्रू इसको चेक करते हैं। ओके, लास्ट डेफिनेशन क्या है? द रिजल्टेंट फोर्स, सॉरी ध्यान से देखिए, अगर कहीं पे मोमेंटम लग रहा है, हम उसको बोल रहे हैं कि मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका कुछ वैल्यू होगा, इसका कुछ अमाउंट होगा, तो वो अमाउंट कितना होता है वो ये वाली डेफिनेशन बताती है। क्या है कि द रिजल्टेंट ऑफ मोमेंटम विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी जो मोमेंटम होगा वो बॉडी के मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्लियर? ये तो हो गई इसके बारे में कहानी। क्लियर कि ये चीजें होती हैं, ये मोमेंटम का डेफिनेशन है, ये हमने पढ़ लिया। अब आइए हम इसको समझने चलते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिए इसमें हमको क्या समझना है। सबसे पहले हमें जो ध्यान देना है वो क्या ध्यान देना है वो देखिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें इस एग्जाम्पल के थ्रू ये देखना है कि किसके पास मोमेंटम ज्यादा है, किसके पास मोमेंटम कम है। ओके, अब खूब ध्यान से देखिए, हमें इससे पहले क्या मिल गया था, ये कि अमाउंट ऑफ मोमेंटम कितना होगा वो डिपेंड करेगा बॉडी के मास और वेलोसिटी पे, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मोमेंटम। चलो ठीक है, खूब ध्यान से देखो, ये राम है, ये श्याम है, ये दोनों दौड़ रहे हैं। ठीक है, दोनों के दोनों नहीं, यहां पे क्या दिया गया है, ये रन कर रहा है और ये वॉक कर रहा है। श्याम चल रहा है धीरे धीरे और ये दौड़ रहा है। क्लियर? इसका सीधा सा मतलब है कि u विल बी ग्रेटर देन v, यानी राम दौड़ रहा है तो राम की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, श्याम की स्पीड क्या होगी, कम होगी। ये क्लियर है? चलो खूब ध्यान से देखो, मान लेते हैं राम का मास है m, श्याम का भी मास कितना है m, दोनों का मास क्या है, बराबर। अब आप देखो, हमें सिंपल सा देखना क्या है वो देखिए, इन दोनों के आंख पे पट्टी बंधी है, इन दोनों के आंख पे पट्टी बंधी हुई है। ठीक, अब ये दोनों दौड़ रहे हैं, इनको पता नहीं है कि सामने बहुत बड़ी सी दीवार है, तो जल्दी से ये सोचिए कि राम आकर के दीवार से टकराएगा, कुछ देर बाद श्याम भी आएगा दीवार से टकराएगा, राम और श्याम में किसको ज्यादा चोट लगेगी? क्लियर? भाई ये दौड़ते हुए बॉल की तरफ आ रहा है, ये चलते हुए बॉल की तरफ आ रहा है, ये भी इससे टकराएगा, ये भी इससे टकराएगा, तो किसको ज्यादा तेजी से चोट लगेगी? हम सबको पता है कि राम का मुंह टूट जाएगा और श्याम बहुत धीरे से टकराएगा। क्लियर? ये तो एकदम सही है, राम यहां पे चिपटा हो जाएगा पूरा एकदम फ्लैट, लेकिन यहां पे श्याम क्या होगा, श्याम आएगा धीरे से टकराएगा, बस बहुत ज्यादा इसको चोट नहीं पहुंचेगी, लेकिन वहीं श्याम को बहुत ज्यादा चोट लग जाएगी। क्लियर? उसका कारण क्या है? कारण समझिए कि जब श्याम यहां दौड़ते हुए आएगा तो ये इस वॉल से बहुत तेजी से टकराएगा, बहुत तेजी से टकराएगा, उसके कारण से ये वॉल इसको रिटर्न में टक्कर देगी और उसके रिएक्शन के कारण इसको चोट बहुत तेज लगेगी। तो खूब ध्यान से समझिए कि जरूरी क्या है कि ये कितने फोर्स से यहां टकराएगी, तो वो फोर्स मैक्सिमम होगा, ये डिपेंड किस चीज पे कर रहा है, इसके वेलोसिटी पर। इसके भाई मास तो दोनों का सेम है,
बट इसकी वेलोसिटी ज्यादा है और ज्यादा वेलोसिटी के साथ आ रहा है, तो इसका मतलब इसके पास जो मोमेंटम होगा राम के पास वो क्या होगा, मैक्सिमम। अगर हम राम का मोमेंटम देखें, इसको पी आर बोले, तो एम यू ये क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, जिसके कारण से ये बहुत ज्यादा फोर्स गेन कर लेगा। हमने डेफिनेशन पढ़ा है कि मोमेंटम क्या है, मोमेंटम स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स है। कब, ड्यूरिंग मोशन में। मोशन में जो बॉडी फोर्स गेन करती है उसी को तो मोमेंटम कहते हैं। तो यहां पर मोशन हो रहा है, उस मोशन में इसने जो फोर्स गेन किया वही उसका क्या है, मोमेंटम। अब ये फोर्स ज्यादा होगा कि कम होगा, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, इसके मोशन पर। कितना ज्यादा इसमें मोशन है, कितनी ज्यादा इसमें वेलोसिटी है। क्लियर। मास तो दोनों का हम सेम रख दिए थे, तो मास तो यहां पे मैटर नहीं कर रहा है दोनों को कंपैरिजन में, बट वेलोसिटी, उन दोनों की वेलोसिटी में जो डिफरेंस है वो उनके मोमेंटम में फर्क दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि किसी बॉडी के पास मोशन ज्यादा है तो उसके पास मोमेंटम ज्यादा हो सकता है। ये तो एकदम से क्लियर हो गया होगा। क्लियर। इसी का जस्ट अपोजिट अगर एक एग्जांपल लें, जस्ट अपोजिट क्या है, खूब ध्यान से देखिए। मान लीजिए दो आदमी इधर से आ रहे हैं, ठीक है, ये इन दोनों की स्पीड सेम है। इसकी स्पीड कितनी है, u1, और इसकी स्पीड कितनी है, u2। u1 u2, इसका मास है स्मॉल m, इसका मास है कैपिटल M, या m1 m2 मान लो, m1, और इसका मास हमने मान लिया m2। आपको ध्यान से देखो, ये आदमी दुबला पतला है और दुबला पतला बना देते हैं। ये आदमी खूब मोटा ताजा है, मतलब m2 इज ग्रेटर देन m1, और यहां पे वेलोसिटी दोनों की सेम है, यानी u1 इज इक्वल टू u2। तो खूब ध्यान से देखो, इस एग्जाम्पल को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके क्लास में जो सबसे तगड़ा लड़का हो वो आपसे आके टकरा गया, आपको ज्यादा चोट तब लगेगा कि एक बहुत दुबला पतला एकदम हड्डी लड़का वो आके आपसे टकरा गया, तब ज्यादा चोट लगेगा। जाहिर सी बात है, जब वो तगड़ा लड़का आपसे टकराएगा तो आपको बहुत चोट लगेगा। दैट मीन्स उस बॉडी के मास के कारण उसके पास मोमेंटम इस बार रहा। क्यों, अभी हमने देखा कि बॉडी अपने मोशन में जितना फोर्स गेन करे, जितना स्ट्रेंथ गेन कर रही है फोर्स का, वही तो मोमेंटम है। अब यहां पे इसके मास के कारण ये इसके पास मोमेंटम क्या है, ज्यादा। क्यों, यहां पे देखो, यहां पे अगर हम मोमेंटम लिखेंगे तो मोमेंटम कितना होगा, m2u2, और यहां पे मोमेंटम कितना होगा, m1u1। तो u1 और u2 तो दोनों जगह सेम है, डिफरेंट क्या है, m1 और m2। m2 ज्यादा है, m1 कम है। दैट मीन्स कि मास ऑफ बॉडी के कारण इस मोटे लड़के के पास, इस हैवी लड़के के पास मोमेंटम ज्यादा है और इस लड़के के पास मोमेंटम कम है। तो इस एग्जांपल में देखें, अगर ये लड़का आ रहा है दीवार से टकराएगा तो जाहिर सी बात है इस मोटे वाले लड़के को चोट ज्यादा लगेगी एज कंपेयर टू दिस बॉय। ओके, तो ये आपको दिमाग में ध्यान रखना है, इस बात को एकदम स्टोर रखना।